दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनु पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश यादव 30 तारीख को बदायूं में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक थे, 5 बार के विधायक और मंत्री ओंकार सिंह यादव के का निधन हो गया था। उनकी तेरही में भाग लेने के लिए अखिलेश यादव बदायूं के उनके कार्यक्रम ओंकार सिंह यादव के दागवा कस्बे में गए थे। ओंकार सिंह यादव के बेटे फिलहाल समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, ब्रजेश यादव। मैं इस चीज का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जब अखिलेश यादव कल वहां पहुंचे 13वीं के कार्यक्रम में, उन्होंने सबसे पहले श्रद्धांजलि दी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता ओंकार सिंह यादव को, और उनके बेटे और जो सहसवान के विधायक हैं ब्रजेश यादव समेत परिजनों से मिले। उसके बाद बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंच गए। एक जनसैलाब आ गया, ऐसा जनसैलाब कि उसकी अगर मैं फोटो आपको दिखाऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, मोबाइल से आपको दिखाऊंगा। ये जनसैलाब आप समझिए, ये देखिए अखिलेश यादव को सुनने के लिए कितनी भीड़ है। देखिए ये देखिए कितनी भीड़ है अखिलेश यादव को देखने के लिए। देखिए कितनी भीड़ है। ये जनसैलाब देखते जाइए आप। ये जनसैलाब देखिए, ये लोग छतों पे खड़े हुए हैं और ये देखिए खचाखच भरा हुआ था पूरा बदायूं। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का एक बताया जा रहा है कि हर रोज दौरे कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। वाराणसी गए थे, दलितों के सम्मान के लिए एक रैली थे। दलित समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए भाजपा ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की 2 दिन पहले। उसका पहला चरण वाराणसी में शुरू हुआ। रविदास जी की जयंती के लिए पूरे प्रदेश में शोभा यात्रा निकलेगी और एक कार्यक्रम फरवरी तक चलेगा। वाराणसी में 8 विधानसभाएं, 8 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक। और आपने तस्वीरें देखी होंगी कि वहां मंच के सामने बहुत सी कुर्सियां खाली रही। आलम ये था, जब मैंने बताया आपको कि वहां के 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के और खुद लोकसभा सदस्य हैं प्रधानमंत्री मोदी, और नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का मेयर है, यानी 3 इंजन की सरकार है। और योगी की रैली में जब भीड़ नहीं आई तो ये चर्चा का विषय कि लोगों का मोह भंग हो रहा है। फिर गाजीपुर में अगले दिन कार्यक्रम था। गाजीपुर कार्यक्रम में विपक्ष ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधानों को बोला गया कि आप 1 बस या 2 बस में भर के लेके आइए। तमाम प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए ताकि उनकी बसों में यात्रियों को भर के रैली तक लिया जा सके। और एक तरीका आजकल ये होता है कि योगी की रैलियों में ज्यादातर स्टेज की कवरेज होती है, भीड़ की तरफ ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। और भीड़ दिखाने का तरीका क्या होता है कि जो सामने बैठे लोग होते हैं उन पर फोकस कर दिया। और ये बात अब सब जगह फैल गई। उसके बाद कल रात को योगी के आईटी सेल ने एक पोस्टर जारी किया और बताया कि योगी आदित्यनाथ 100 रैलियां कर चुके हैं, 100 जगह जा चुके हैं। और अखिलेश यादव ने अंतिम रैली जो की थी
वो ग्रेटर नोएडा में की थी, जो गुर्जर समाज के लिए की गई थी। बड़ी जबरदस्त रही। और मायावती ने तो साल भर पहले रही। बताना ये चाह रहे थे कि एक तरफ योगी जी हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, और अखिलेश यादव रैलियां नहीं कर रहे हैं। अब अंतर समझिए, मुख्यमंत्री जा रहा है, रैली आयोजित की जा रही है, बड़ा सा स्टेज बन जा रहा है, बड़ा सा स्टेज बन जा रहा है, तमाम कुर्सियां लग जा रही हैं, स्टेज पे एसी लग जाता है जहां पे योगी जी जाते हैं। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने 5 बार के विधायक ओमकार सिंह यादव, जो बदायूं के रहने वाले थे, उनके निधन पर जाते हैं। उनको वहां भाषणबाजी नहीं करनी थी, लेकिन इतना जनसैलाब आ गया, इतना जनसैलाब। मैंने तस्वीरें दिखाई आपको। और कि जनता मांग करने लगी कि भैया, फिर अखिलेश जी को उन सब लोग को संबोधित करना, 13वीं के कार्यक्रम। इसी तरह से आजमगढ़ में अभी पूर्व विधायक, जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, माफ कीजिएगा, आलम बदी थी, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, 5 बार के विधायक, उनका निधन हुआ था। उनसे मिलने भी गए थे। तो जहां जाते हैं अखिलेश यादव, उनसे मिलने के लिए कई हजार लोग चले आते हैं, जो भी साधन मिलता। अभी मैंने आपको फोटो दिखाई ना बदायूं की, कि सोचिए, छतों पे चढ़े हुए हैं लोग, पेड़ों पे चढ़े हुए हैं। कई बार तो मैंने देखा लोग खंबे तक पे चढ़ जाते हैं। अभी ना कोई स्टेज नहीं बना था, क्योंकि तरह का कार्यक्रम है। एक छोटा सा टेंट लगा था, जहां पे उनकी ओमकार सिंह यादव की तस्वीर लिखी रखी हुई थी, और इतना भीड़, इतना जनसैलाब। तो सवाल ये उठता है कि जहां अखिलेश यादव जाते हैं, रैलियां नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन बाई रोड चलते हैं तो पूरे रास्ते आपको दिखेंगे। बदायूं पहुंचे तो बदायूं लोग बता रहे थे कि लखनऊ से चले तो 10-20 गाड़ियों का काफिला था। बदायूं पहुंचते पहुंचते कुछ समर्थकों का तो यहां तक कहना था कि वो काफिला जो है कई सौ गाड़ियों का काफिला है। जब जनता पहुंच गई तो अखिलेश यादव वहां संबोधन करने लगे। सोचिए, बहुत पूरा माइक का कोई अरेंजमेंट नहीं, उन्होंने संबोधन किया और सरकार को घेरा। आजकल पेपर लीक को लेके जो कानून बना है, उसको लेके बात कर रहे थे पत्रकार साथी। अखिलेश अनिल यादव लिखते हैं, यूपी में 2 बड़ी खबरें, बनारस में योगी की रैली में भीड़ नहीं, और बदायूं में यादव अखिलेश को देखने में इतनी भीड़ उमड़ी कि सिस्टम सब हैंग हो गया। ये समझिए, ये मैंने अखिलेश यादव के प्रति दीवानगी, आपको याद होगा कन्नौज में जब चुनाव था, राहुल और अखिलेश की रैली थी, बहुत बड़ा ग्राउंड था, खचाखच भर गया, वो जन सैलाब आया था। और फूलपुर में इतनी जनता आ गई प्रयागराज के पास कि उस रैली को कैंसिल करना पड़ा। इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, गर्मियों का दिन। और ये सब मैं आज क्यों बता रहा हूं? आप सोच रहे होंगे कि भाई आलोक जी ये क्या बता रहे हैं। मैं आपको हकीकत बता, बीजेपी आईटी सेल का वो पोस्टर भी मैं दिखाता हूं आपको, जिसमें दावा किया गया है। जरा ये देखिए, गाड़ी से इस तरह से कहीं भी जाते हैं अखिलेश यादव, कितनी भीड़ है, देखिए ध्यान से, कितनी भीड़, कितनी भीड़, आप देखिए ध्यान से। गाड़ी से निकल निकल के उन लोगों से मिलते हैं। और
वो बाई रोड चलते हैं। अखिलेश जी सोचिए, यहां से ऐसा नहीं कि अखिलेश जी के पास, समाजवादी पार्टी के पास इतने संसाधन है कि वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जब चाहे 24 घंटे चार्टर्ड प्लेन की सुविधा हो सकती है, लेकिन नहीं, वो जहां जरूरत होती वही चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल करते हैं। बदायूं आए, बाई रोड आए, सोचिए, और फिर वहीं से बाई रोड दिल्ली चले। उस बदायूं की सभा में जनसैलाब आया था और उस जनसैलाब में कुछ लड़कों ने मोदी योगी मुर्दाबाद के नारे लगा दिए, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा तो कोई एतराज नहीं। मोदी योगी मुर्दाबाद के नारे लग गए, कुछ लोगों ने उसका वीडियो बना के डाल दिया कि भैया अरे भाई पॉलिटिकल रैली है, लोग आई है, भीड़ है, तो रैली में तो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे ही लगते हैं। और आपको मैं बता रहा हूँ आजकल ज्यादातर वो बाई रोड जाते हैं। आजमगढ़ गए थे, लखनऊ से आजमगढ़ की दूरी 220 किलोमीटर है, बाई रोड गए। और पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जाते वक्त और लौटते वक्त तमाम जगहों पे कई लोग उनके हर 15 किलोमीटर सैकड़ों से लेकर हजारों लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। तो ये बीजेपी आईटी सेल ये जो दावा कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ 100 रैलियां कर चुके हैं और अखिलेश यादव की एक रैली दिखा रहा है, लेकिन सोचिए लखनऊ से आजमगढ़ 200-250 किलोमीटर की दूरी, फिर लखनऊ से बदायूं ये भी 200-250 किलोमीटर की दूरी। अखिलेश यादव दिल्ली में लोकसभा का जब फुर्सत पाते हैं गाड़ी से चल देते हैं, आगरा रुक गए, मथुरा चले गए और वो लोगों के पास जाते हैं। उनका चुनाव प्रचार अभियान दूसरे तरह से चले, लेकिन बीजेपी आईटी सेल ये कह रहा है कि योगी जी ने 100 रैलियां की, अखिलेश जी ने तमाम। एक दिल्ली से एक पत्रकार महोदय का हमारे पास फोन है, अरे आलोक जी ये लोग तो एक्टिव ही नहीं है। अब ये देखिए, ये जरा इस पोस्टों को ध्यान दीजिए, 100 के मुकाबले सिर्फ एक। अब हमारे दर्शक बताएं, इसको ध्यान से देखें, 100 के मुकाबले सिर्फ एक, ध्यान से पढ़िए। भैया आपके पास आईटी सेल है, आपके पास उत्तर प्रदेश सरकार का बजट है, आप कुछ भी दिखा सकते हो, लेकिन ये एक दिन में जो यहां से बदायूं तक की दूरी तय की, और कई समर्थक लिख रहे हैं कि लखनऊ से तो 10 गाड़ियों का काफिला चला था, बदायूं पहुंचते पहुंचते कई सौ गाड़ियां हो गई थी। अब आज शुक्रवार है, संभवतः निकल लिए होंगे, शुक्रवार और शनिवार की रात को मैं आपके साथ लाइव हूं, कल सुबह निकले, हो सकता है लखनऊ आए तो फ्लाइट से आए, और नहीं हो तो मैनपुरी इटावा होते हुए, कन्नौज होते हुए, उन्नाव होते हुए पहुंचेंगे लखनऊ। तो जो जमीन का नेता होता है ना, वो बाई रोड चलता है, जनता का दुख दर्द समझता है। और ये सब, ये जो आज एक बड़ा आज अचानक बीजेपी बैकफुट पे हो गई। आपको याद होगा कि नोएडा की एक लड़की थी रुचिका सिंह, जिसने जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान भावनाओं में बहकर मोदी जी को काफी अपशब्द कह दिया था। अब पता चल रहा है कि वो लड़की जो है 15-16 साल की है, उसके खिलाफ FIR लिखा दी गई। और जब मोदी जी को फीडबैक मिला कि भैया इससे बड़ा जनता बड़ी नाराज है, बच्ची गलती हो जाते हैं, तो मोदी जी ने तुरंत इंस्टाग्राम पे आए आज दिन में रात के 11-11:30 बजे और एक वीडियो बना के बोला कि हमारे बच्चों ने हमसे नाराज होकर मुझे और मेरी माँ को बहुत गालियां दी, लेकिन है तो हमारे अपने बच्चे, इसलिए मैं उनको
माफ करता हूं, माफी मांगी उन्होंने, उनको समझ में आ गया कि भाई बच्चे हैं ना, अपने ही बच्चे। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, बार बार करता हूं कि अखिलेश यादव, याद करिए मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, उसके बाद मैनपुरी में चुनाव हो रहा था, डिम्पल जी चुनाव लड़ रही थी, तो उस दौरान सोशल मीडिया पे बड़ी अभद्र टिप्पणियां डिम्पल जी, अखिलेश जी के परिवार को लेकर हुई थी। उसमें भाजपा की एक आईटी सेल की महिला नेता भी थी, लेकिन अखिलेश जी ने उस लड़की के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कराई, उसको माफ कर दिया। कहा हमारे समाज की लड़की है, हमारे पीडीए समाज की लड़की है। और आपको याद होगा कि अरुण कोसली करके एक भाजपा का समर्थक है हरियाणा का, वो तमाम तरह के मीम्स बनाता अखिलेश जी को लेके, लेकिन अपनी आलोचना का बिल्कुल बुरा नहीं मानता। खैर, मोदी जी को लगा, आज आपको पता होगा कि आज, माफ कीजिएगा, कल, अब तो हम लोग आज 1 अगस्त को हम लोग लाइव कर रहे हैं भारतीय समय के अनुसार 2:33 पर। हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारे जो दर्शक इस वक्त जुड़े हैं, 41 दर्शक कहाँ से हैं। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं समझ पाऊंगा, कमेंट भी पढ़ दूंगा। तो आज मैं बता रहा था कि कल यानी 31 जुलाई को एक सर्वे आया, इंटरनल सर्वे बीजेपी, और ये इंटरनल सर्वे बीजेपी को कराना पड़ा एक नेशन विद नमो नामक एजेंसी में। उसमें पता चला कि जनता बहुत नाराज है, और उस इंटरनल सर्वे में बताया कि भारतीय जनता पार्टी को 55 से 60 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। 35% विधायकों से जनता नाराज है। सोचिए, 35% विधायकों से जनता नाराज है, यानी 257 तो बीजेपी के अपने हैं और सहयोगी मिला के 290 के आसपास। उसमें से 35% विधायक अगर नाराज है तो 100 के करीब विधायक से जनता नाराज है, तो सीटों का आंकड़ा तो घट के 170-80 पे आ रहा है। हमारे साथ आज दिन में गुरुग्राम से अवधेश यादव जी हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुग्राम से कृष्णा यादव और अवधेश यादव हैं गुरुग्राम से। एक दर्शक का कमेंट आया, ये लोग इस वक्त रात को 2:30 बजे जगे हुए हैं। मैं तो नींद नहीं आ रही थी, तो हमने कहा चलो भाई कोई बड़ी खबर करते हैं, और खबर मुझे ये दी कि मऊ से गुलाब जी हैं, यूपी से गुलाब जी हैं, इनको भी नमस्कार। तो ये लोग, मैंने कहा भाई ये खबर है इस वक्त रात की, बड़ी खबर है कि आप सोचिए, समाज, युवा सब इतने परेशान इस वक्त। मैं आपको बता रहा था, एक तरफ तो वो तस्वीरें हैं जो योगी के की रैलियों की तस्वीरें जो वायरल हुई थी, बनारस वाली, जहाँ पे काफी कुर्सियां खाली थी, जहाँ पूरा संसाधन, सरकारी संसाधन लगा हुआ है वहां पे। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, मैंने आपको बदायूं की तस्वीर दिखाई है, बदायूं का, आजमगढ़ की भी तस्वीरें दिखा सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये, जनता से सीधे अखिलेश यादव जनता से सीधे। बदायूं का एक, जब वो बदायूं जा रहे थे, रास्ते में एक लड़का रोका, काफिला रोक देते हैं अखिलेश, वो उनको अपनी, वो बहुत निडर आदमी है, उनके साथ के कमांडोज परेशान हो जाते हैं, वो कहीं पे भी गाड़ी रुकवा देते हैं, भीड़ देखते हैं रुकवा देते हैं, लोग इशारा करते हैं। उसने कहा आपको मेरे घर चलना पड़ेगा, बोले लौट के आऊंगा, तो कहता नहीं आपको वही चलना पड़ेगा। मैंने देखा है तमाम वृद्ध महिलाएं भी खड़ी रहती है कई बार सड़कों के किनारे। तो एक तरफ अखिलेश यादव की लोकप्रियता का देखिए, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ। अब आप खुद बताइए भाई साहब कि ये जो इन लोगों ने पोस्टर बना के कल चलाया है कि 100 रैलियां कर दी,
अरे आपने 100 रैलियां कर दी तो आपी की भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे जिसमें बता रहा है, उसमें माना जा रहा है कि आपको 55 से 60 सीटों का नुकसान हो रहा है। दूसरा उसी इंटरनल सर्वे में यह है कि 35% विधायकों से जनता नाराज। आज मेरे साथ पत्रकार उमाशंकर दुबे थे और भी कई पत्रकारों से मैंने बात की। उमाशंकर दुबे ने तो साफ कहा कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 150 के भी नीचे आ सकती है। और कल ही आपको याद होगा कि कल नहीं परसों 29 तारीख को अवधेश प्रसाद ने लोकसभा में बयान दिया था। लोकसभा से जब निकल रहे थे तो बाहर तो उन्होंने बयान दिया। एक सचिन जी हैं, वो रायबरेली से जुड़े हुए हैं, कोई मऊ से जुड़ा हुआ है, कोई गुरुग्राम से जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारे लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। तो वो निकल रहे थे 29 तारीख को संसद से, तो उन्होंने कहा, अवधेश प्रसाद जी, कल उनका जन्मदिन था और अवधेश प्रसाद जी ने कहा कि प्रभु श्री राम ने हमसे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी से प्रभु श्री राम बहुत नाराज। उन्होंने रामचरितमानस का एक दोहा भी पढ़ के सुनाया कि जब जब समाज में अत्याचार बढ़ता है, अपराध बढ़ता है, तो अधर्मी राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग और अहंकारियों का मन बहुत बढ़ जाता है। और तब तक प्रभु श्री राम मानव के रूप में प्रकट होते हैं और आम जनता को अहंकारी अधर्मी लोगों से मुक्ति दिलाते हैं। और ये जो सर्वे आया है, इस सर्वे में भी चढ़ावा चोरी से सनातन धर्म के लोग बहुत नाराज हैं, बहुत ज्यादा नाराज। हकीकत यह है इस वक्त उत्तर प्रदेश में कि छात्र तो नाराज ही है। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाला एक बड़ा तबका बीजेपी से इसलिए नाराज है कि वो यूजीसी के जो नए कानून आए हैं उसको लेके उसके मन में बड़ी शंका है। दूसरी तरफ दलित तो पिछड़े समाज के युवा बड़े नाराज हैं कि इस कानून से, यूजीसी का जो कानून है, उससे हमको एक सुरक्षा मिलती, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो एक तो बीजेपी को वोट देने वाला कोर वोटर वो नाराज है, सनातन जो सनातनी है कि भैया भगवान के मंदिर में चढ़ावे में चोरी हो जा रही, उसको लेकर आपको तो याद ही होगा आज दिन में लोकसभा में क्या हुआ। लगातार अखिलेश यादव बदायूं में भी बोला उन्होंने। बदायूं में कल जब वहां हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी तो अखिलेश यादव ने बोला था कि चढ़ावा चोरी से जनता बहुत नाराज है। खैर, पेपर लीक कानून तो पास हो गया है, लेकिन इसी बीच एक खबर उड़ीसा से आई। कल सोचिए पेपर लीक कानून पास हुआ, लेकिन कुछ तस्वीरें अखिलेश यादव ने अभी शेयर की हैं। हाईवे की मैं बात कर रहा था कि हाईवे में देखिए, जब अखिलेश यादव सड़कों पर निकलते हैं तो सड़कों पे उनके स्वागत के लिए किस तरह से पूरे मार्ग में, मैं भी कई बार उनके काफिले के साथ गया हूं, तो इस तरह से लोग, अब देखिए सड़कों हाईवे पे इस तरह से आपको पूरे हाईवे नजर आएंगे और झंडा लेके उनकी गाड़ी के काफिले के पीछे लोग दौड़ते हैं, फिर गाड़ी रुकवा के
अपनी सुरक्षा की बिना, देखिए कितना निडर नेता है, कितना निडर नेता, उसको कोई डर नहीं है ऐसा। और वो गाड़ी रुकवा के भीड़ के बीच एकदम घिरे हुए देखिए, और सबका अभिवादन स्वीकार करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और मैं सब क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रिय पत्रकार और दिल्ली की मीडिया दिखा रही है कि 2027 के चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ ने 100 रैलियां कर दी हैं और अखिलेश जी ने, ये देखिए, इसको जरा ध्यान से देखिए, 100 के मुकाबले सिर्फ एक, तो जनता बताएगी ना, 100 के मुकाबले सिर्फ एक। दूसरा, बनारस वाली रैली की भी फोटो दिखा देता हूं। वो फोटो भी मैं आपको दिखाता हूं बनारस वाली रैली में। वैसे थोड़ा सा जानकारी अपडेट कर दूं कि अखिलेश जी लखनऊ पहुंच चुके हैं और राजेंद्र चौधरी जो सपा के पुराने दिग्गज नेता हैं, नेताजी के जमाने के, उनकी तबीयत खराब हुई थी, उनसे मिलने गए थे। तो दूसरी तरफ बदायूं में लिखा उन्होंने, बदायूं में जो लिखा मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, बदायूं में उमड़ा जन सैलाब, लिख रहे हैं बदायूं में उमड़ा जन समर्थन का महासैलाब, बता रहा है कि अब नई सोच की नई कलम से इतिहास रचा जा रहा है। हमारे सभी बड़े हमें जो समाजवादी सिद्धांत सिखा कर गए, हम उन्हें सामाजिक न्याय का राज लाने के लिए अपने संकल्प तक लेकर जाएंगे। हर भेदभाव मिटाएंगे, हर पीड़ित दुखी अपमानित को बराबर मौके दिलवाएंगे। तो और वाराणसी वाली रैली पे उन्होंने लिखा था अखिलेश जी ने, सुना है मुख्यमंत्री जी आयोजकों पर बेहद गुस्सा है क्योंकि उन्होंने महफिल तो बड़ी जबरदस्त सजवाई, लेकिन उनके अपने चेले चपाटों के सिवा केवल तंबू और टेंट वाले ही आए थे। जब कोई आया ही नहीं, जब जनता से धोखा होता है तो ऐसा ही होता है। ये देखिए स्टेज पे तो सिर्फ स्टेज की फोटो दिखाई जा रही है, ध्यान से देखिए, स्टेज की फोटो दिखाई जा रही है, पीछे दिख रहे कितनी कुर्सियां खाली है, देख रहे हैं आप, पीछे दिख रहे हैं आप कितनी कुर्सियां खाली हैं, ये देखिए ये। और दूसरी तरफ तो ये जरूरी है ये बताना कि भले योगी जी ने 100 रैलियां कर ली हो, लेकिन अखिलेश जी उत्तर प्रदेश की जनता से लगातार संपर्क में, जहां जाते हैं उनसे मिलने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ता है। और योगी जी की रैली में लोगों को लाने के लिए बसें भेजनी पड़ती हैं, दबाव डालना पड़ता है, ऐसा तमाम गाजीपुर के तमाम नेताओं ने कल परसों ट्वीट किया कि वाराणसी में जब भीड़ नहीं आई तो प्रधानों तक को बोला गया कि आपको बस भेजी जा रही है, प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए, सारे स्कूल बंद कर दिए गए, प्राइवेट स्कूलों की बसेस भेज दी गई और तमाम सरकारी विभाग के कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई गई कि आप लेके आइए। तो आप बताइए, अब आप लोग फैसला कीजिए। एक सज्जन जो है, मैं थोड़ा सा पढ़ नहीं पा रहा हूं इनका, रायबरेली से सचिन जी हैं, मैंने बताया था, उसके बाद से भी कोई कमेंट नहीं आया। तब आप फैसला कीजिए। फिलहाल अगर जमीनी हकीकत बोलूं तो मैंने खुद अपने ट्विटर पेज पे सर्वे किया था, उस पर 83% लोगों ने बोला था कि हम अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा चैनल देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं फिर किसी बड़ी खबर के साथ। हमें इजाजत दीजिए। इस वक्त रात को जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद।